राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एचके पर। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे जो आपके फरवरी में एग्ज़ाम होने हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। आपको सभी को पता है कि आपका नोटिस आज रिलीज़ कर दिया गया है रिगार्डिंग जो आपके एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में होने हैं, वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। और अब जो एनएसयूआई के चीफ है हरियाणा के, दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो अब मेन लीड रोल निभा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए हैं। मैंने कल रात को वीडियो भी बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हो। तो आपने साथ देना है। अब प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है? अपने अपने कॉलेज लेवल पे हो रहा है, सब अपने कॉलेज लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट होगा। तो मेन मुद्दा तो यही था, जब नोटिस आएगा तब जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी आपके एग्ज़ाम के जो टाइम है, अभी 22 से स्टार्ट होना है। आज आप 10 हो गई है, तो आपके पास 12 दिन है। आप बाय चांस पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न जो आया है 75% अटैम्प्ट करना है। मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा, वो बहुत ही ईजी है। आप बाय बाय पढ़ते रहिए, और जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो भी आप साथ में करते रहिए। तो यूनिवर्सिटी की जो मांग है वो आगे रहेगी, क्योंकि ऑन अभी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम चाहते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। तो अभी फ़िलहाल डिसीज़न देखो क्या होता है। जब जो हमारे एग्ज़ामिनेशन होने थे जब कोविड-19 की वजह से, तो वो बुद्धि राजा ही थे, दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो सामने आए थे, चाह रहे थे इस कोविड-19 की सिचुएशन में कैंडिडेट से एग्ज़ाम मत लिया जाए, उनको प्रमोट कर दिया जाए, जो मेनली फाइनल ईयर के लिए लड़ा जा रहा था। और वो केस बहुत लंबा चला था। तो इसमें देखते हैं क्या चलता है। इसलिए आप पढ़ना मत छोड़िए। हम नोटिस की तरफ चलते हैं, आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। अगर जिसका 40% है, जिसका 60%, 60 ही आ रहा है टोटल, जिसका 40 टोटल आ रहा है, तो कितना कितना पेपर उनको अटैम्प्ट करना है, किस हिसाब से करना है। पेपर अब कैसे आएगा? पेपर सबसे अलग आएगा इस बार, ऐसा नहीं आएगा यूनिट वाइज। तो चलते हैं। तो आप देख सकते हो, ये नोटिस है। द वाइस चांसलर ऑन रिकमेंडेशन of the committee has approved the following guideline for the smooth conduct of UG PG odd semesters examination to be held in Feb March 2021. The theory examination of UG 5th semester, PG 3rd semester जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 मार्च से, विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। अब यहाँ पे मार्च की 5th और 3rd सेमेस्टर की बात की जा रही है। द रिवाइज डेट शीट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट शॉर्टली। तो ये जो 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर है, इनकी जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च से स्टार्ट होंगे, और जो आपकी डेट शीट आई हुई थी वो रिवाइज की जाएगी, वो चेंज होगी। द एग्जामिनेशन ऑफ यूजी 3rd सेमेस्टर विल बी गॉट कंडक्टेड 6/3/2021. The examination UG first semester will be conducted 10 मार्च इन ऑफलाइन मोड। ये भी देख सकते हो, यूजी का 3rd सेमेस्टर और यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर 10 और 6 से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन मोड में। द स्टूडेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 और हैविंग सिम्टम्स शुड नॉट कम फॉर द एग्जामिनेशन। जिसको कोविड-19 होगा या जिसको सिम्टम्स हो गए, वो पेपर देने मत आए। सच कैंडिडेट विल बी सबमिट अ रिक्वेस्ट टू हर head of institute well in the time along with the medical certified COVID-19 report duly issued by the authority. Then her examination will be got conducted later on. तो जो भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, जिसको या कोविड-19 है, वह एग्ज़ाम मत देने आए। वो अपना लेटर या सबमिट कर सकता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को विद द मेडिकल रिपोर्ट और कोविड-19 रिपोर्ट के साथ। तो जो उसका एग्ज़ाम है वो बाद में लिया जाएगा। द फॉरनर, जो बाहर के स्टूडेंट है, अदर स्टेट के स्टूडेंट है, वो विल नॉट be able to take their examination, will submit their request to her head of institute. The separate examination for those student will be conducted later on. तो जो बाहर के हैं, दूसरी स्टेट के कैंडिडेट है, जैसे बिहार हो गया, अगर वो एग्ज़ाम नहीं देने आ पा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 या किसी की वजह से भी, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बता दीजिए, और वो उनका एग्ज़ाम बाद में लेटर ऑन कंडक्ट किया जाएगा। While appearing in the examination, the candidate will be required to wear mask and will bring oven sanitizer and ट्रांसपेरेंट बोतल। तो ये आपको पता है, आपको मास्क लगाना है और आपको ट्रांसपोर्ट बोतल और एक सैनिटाइजर बोतल आपके पास होनी चाहिए। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन
etc. will be got conducted internally by the all the concerned department, institute, college in the offline mode before they। इसमें भी जो अब की बार जो थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, ये भी आपका इंटरनली ही कॉलेज के टीचर ही लेंगे, प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह जो भी होगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 75 मार्क्स पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन यूनिट। सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन अबोलिस्ड फॉर दो एग्जामिनेशन। जो ये एग्जामिनेशन हो रहे हैं और सेमेस्टर के जो फरवरी मार्च में चलेंगे, आपको पता है आपका जो पेपर आता था वो 7 यूनिट वाइज आता था। पहली यूनिट आपकी कंपलसरी होती थी और जो बाकी 4 यूनिट आती थी उसमें 2-2 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से हमें एक करना पड़ता था। अब की बार ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको सिर्फ 2 यूनिट प्रिपेयर करनी है इजीली। कंपलसरी ख़त्म हो जाएगा इस बार शायद, और जो आपके पास क्वेश्चन 1 2 3 4 5 अब की बार यूनिट लिखा बांट जाएगा, और जैसे आप पहले 2 क्वेश्चन कर सकते हो पहली 2 यूनिट के, ऐसा सिस्टम हो जाएगा जिससे आप पहली 2 यूनिट में ही आपका 75% एटलीस्ट हो जाएगा। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल यूज़ ब्लू ब्लैक पेन ओनली। तो आपको ब्लू और ब्लैक, डॉक्टर हुकुम सिंह, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये नोटिस जनरेट किया गया है, आप पूरा देख लो। 70 जिसका 40 है 40% है उसको कितना करना है, जिसका 60 है तो आप परसेंटेज निकाल लो 80 का, 75% निकाल के देख लो कि कितना पेपर अटैम्प्ट करना है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, वेट करो। तो जिसका 80% जिसका 80 का ही टोटल मार्क्स आता है उसको 60% अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से टोटल के हिसाब से निकाल सकते हो। और एक बात हो रहा है, जैसे 75% आपको अटेम्प्ट करना है तो आपका पेपर 25, जैसे आपके मान लो 75% में से 40% आपके मार्क्स आए हैं तो उसमें 15 जो है आपके इंक्रीजेबल करके आपको 90 या 100 जितने भी 25 ऐड करके आपका 19 का है 100 का है, वो आपके ऐड करके पूरे 100 में से कर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी द्वारा। और इनका भी रिजल्ट की बात ऐसी नहीं की गई है कि जल्दी आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि ये पेपर चेक होंगे और इसमें भी टाइम लग सकता है हम यूनिवर्सिटी को। तो अभी यही विरोध चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। अब हर एक कॉलेज वाले अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सभी पता है। और यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पे जो जितने से जितने कैंडिडेट हो सकते हैं वो पहुँचे, ताकि भाई लोगों का साथ हो और प्रोटेस्ट अच्छे से किया जा सके। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं एक बार पेपर भी बता दूंगा आपको किस हिसाब से आएगा डमी, तो आपको भी वो क्लियरिफाई हो जाएगा। धन्यवाद।